जिस अव्यक्त मुरलियों में बुद्धि के बारे में या बुद्धि शब्द आया है या बुद्धि के बारे में कुछ महावाक्य आया है, उसका यह संकलन है जो स्पार्कविंग द्वारा यह किताब बनाई गई है। और इसका हम तीसरा भाग यहां से सुनने वाले हैं। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। ठीक है, बाबा यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि पहले क्या होता था, बहुत सारा सुनाने के बाद लोग समझते थे। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है, मतलब अभी बोलने का इतना जरूरत नहीं पड़ता है। तो जैसे यह अंतर्यामी, वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। ठीक है, यह जो महावाक्य है वह संकल्प किताब में भी आपने पढ़े होंगे। संकल्प से किसी को बुला सकेंगे, किसी को संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे। यह भी शक्तियां हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना। ठीक है, ज्ञान में आने के बाद, योग अभ्यास करने के बाद ऐसी सब शक्तियां हमारे में जमा होती जाती हैं, मगर बाबा कहते हैं सावधान रहना, इसको कर्तव्य समझ प्रयोग करना, कुछ उल्टे सीधे कार्यों में मत प्रयोग करना। यह प्राप्ति श्रीमत से हुई है। यह जैसे बटन दबाने से सारा नजारा टेलीविजन में आ जाता है, वैसे ही आप संकल्प यहां करेंगे, वहां उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खींच जाएगा। ठीक है, यह आगे की सब बातें हैं, तो ये भविष्य में होगा, ऐसा सब ऐसे कनेक्शन चलेगा। यह सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हो और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे। ठीक है, इस प्राप्ति के लिए क्या करना है, जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हो और श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे। ठीक है, तो हमारे मन में श्रीमत के सिवाय और कुछ कचरा न चलता रहे, उसका ध्यान हमें रखना है, तभी जाके यह सब चीजें होगी। और कुछ भी मिक्स ना हो। ठीक है, और कुछ भी मिक्स ना हो, व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मनमत है। तो जो बाकी की चीजें हैं वह इसमें अगर सम्मिलित होती जाएगी, मिश्रित होती जाएगी, तो यह चीजें नहीं होगी। जो मनसा सेवा की जो बातें आती है बीच बीच में, संकल्प की शक्तियों की बातें आती है, वह सब चीजें नहीं होगी। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें श्रीमत सिवाय श्रीमत के और कुछ मिक्स न हो, तब शक्तियां आएगी। ठीक है, शक्तियां लेने के लिए भी यह जरूरी है। जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स ना हो, तब शक्तियां आएगी। 8 जून 1971 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। अगला महावाक्य है, हंसों का स्वरूप है प्योरिटी और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती ही धारण करेंगे। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, किसी का भी अवगुण देखना वह हमारे बुद्धि के लिए वो अच्छा भोजन नहीं है, जैसे कि कंकड़ समान है। यह है हंसों का कर्तव्य। यहां पर बताया ना कि प्योरिटी और कर्तव्य, स्वरूप प्योरिटी और कर्तव्य गुणों रूपी मोती धारण करना। तो हमारी बुद्धि को यह भी चेक करे कि हम दूसरे के गुण कितना देखते रहते हैं। ठीक है, यह देखना बहुत जरूरी है। यह है हंसों का कर्तव्य। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। वह कौन सी आज्ञा है? जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ है, बुरा न देखना, बुरा न सुनना, न बोलना, न सोचना। अगर इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे तो फिर सच्चा हंस बनकर बाप जो सर्व गुणों का सागर है, सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे। तो अपनी बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहां भी ठिकाना न देना, क्योंकि हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो अपने को हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं को पालन करती रहना, समझा? मोती और कंकड़ दोनों को छांटना सीखा है। यह वैसे सुनने में बहुत सहज लगता है, मगर ये बहुत गहरी बात है कि दुनिया में हमारे सामने जो बातें आती है वो हमारी बुद्धि को किस चीज की प्रैक्टिस की है हमने, उसके ऊपर से यह ऑटोमेटिक हो जाता है। आगे एक पार्ट में आया था ऐसा कि बुद्धि अपने आप जो आदत पड़ी हुई होती है उस हिसाब से वो काम करती रहती है।
तो यहां पर मोती और कंकड़ दोनों को छांटना सीखा है, तो सीखा है मतलब उसको प्रैक्टिस भी तो करानी है, ठीक है। कंकड़ क्या होता है, रत्न क्या होते हैं, नॉलेजफुल तो बनी हो ना। अब देखेंगे यह हंस क्या कमाल कर दिखाते हैं। हंसों का संगठन न चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो संग दोष से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। अनेक संग छोड़ना, एक संग जोड़ना है। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता है, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट बात आई यहां पर, हमारी बुद्धि कैसे ईश्वरीय संग में रहे, यह भी हमको सीखना है। बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे, ठीक है। स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे, मतलब हमारा रोज का सेंटर का कनेक्शन और ब्राह्मणों के साथ रोज का कनेक्शन, यह भी स्थूल भी जरूरी है, ठीक है। बुद्धि तो रहे और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे, दोनों चीज चाहिए। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे। तो यह जरूरी बात आई, अनेक संग दोष से बच जाएंगे। सिर्फ ट्रांसफर करना है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना है, कोमलता दिखाना नहीं, ठीक है। हमारी अंदर से कोमलता हो, मतलब ऐसे सबके लिए कोमलता का भाव हो, मगर ये कोमलता सबको दिखानी नहीं है हमको। 11 जून 1971 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जब चाहो जहां चाहो वहां लगा सकते हो ना, अभी हाथ को ऊपर व नीचे करना चाहो तो कर सकते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों का मालिक बन जब कार्य में लगा सकते हो, वैसे ही संकल्प को व बुद्धि को जहां लगाने चाहो वहां लगा सकते हो। इसको ही ईश्वरीय ऑथोरिटी कहा जाता है। संकल्प को व बुद्धि को जहां लगाने चाहें वहां लगा सकते हो, इसको ही ईश्वरीय ऑथोरिटी कहा जाता है, ठीक है। जो बुद्धि की लगन भी ऐसे ही सहज जहां चाहो वहां लगा सकते हो। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां लगा चलाते हैं, वह कर्म में लगाते हैं, ऐसे अभ्यासी को ही मास्टर सर्वशक्तिवान व मास्टर नॉलेजफुल कहा जाता है, ठीक है। बहुत बार हमको ऐसे संकल्प आते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान किसको कहा जाता होगा, तो यहां पर आया बुद्धि जहां पर लगाना चाहे वहां लगा सकते हो, ठीक है। तभी जाके ऐसे अभ्यासी को कहेंगे। बुद्धि यहां लगाना चाहे और चलती रहे दूसरी जगह पे, तो ऐसा नहीं। अगर यह अभ्यास नहीं है तो मास्टर सर्वशक्तिवान व नॉलेजफुल नहीं कह सकते। नॉलेजफुल का अर्थ ही है जिसको फुल नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है क्या नहीं करना है। नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है, ठीक है। तो यह लगती है बहुत छोटी बात है, मगर इस समय, यह समय कौन सा चल रहा है, उस समय हमको क्या करना है, इसी को नॉलेजफुल कहे जाएंगे। इससे क्या लाभ है और न करने से क्या हानि है। क्या लाभ है, करने से क्या लाभ है और न करने से क्या नुकसान है, वो भी हमारे ध्यान में रहे। यह नॉलेज रखने वाले ही नॉलेजफुल है और साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिवान होने कारण सर्वशक्तियों के आधार से यह अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता है। लास्ट बढ़ाई का कौन सा पार्ट है और फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट यही अभ्यास है, ठीक है। बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहां लगा सके, यही फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट का यही अभ्यास है। जैसे बच्चे का लौकिक जन्म होता है तो पहले पहले उनको एक शब्द याद दिलाया जाता है व सिखलाया जाता है। यहां भी अलौकिक जन्म लेते पहला शब्द क्या सीखा, बाप को याद करो। तो जन्म का पहला शब्द लौकिक का भी अलौकिक का भी वही याद रखना है। यह मुश्किल हो सकता है क्या? अपने आप को ड्रिल करने का अभ्यास नहीं डालते हो, ठीक है। अपने को
अपने आप को ड्रिल करने का अभ्यास नहीं डालते हो। यह बाबा ने प्रॉब्लम बताई कि क्या प्रॉब्लम होती है, और यह है बुद्धि की ड्रिल। ड्रिल के अभ्यासी जो होते हैं तो पहले पहले दर्द भी बहुत महसूस होता है और मुश्किल लगता है। ठीक है, ड्रिल के अभ्यासी जो होते हैं तो पहले पहले दर्द भी महसूस होता है। दर्द मतलब किस प्रकार का दर्द, कि हमको बार बार याद करना पड़ता है, बुद्धि को खींच के ले जाना पड़ता है। तो बाबा इसके ऊपर बहुत ध्यान खींचवाते हैं बहुत बार, कि प्रैक्टिस जो करेंगे वो प्रैक्टिस का शुरुआत में प्रॉब्लम भी होगी, मगर जो अभ्यासी बन जाता है वह फिर ड्रिल करने के सिवाय रह नहीं सकते। जैसे आदत पड़ जाती है ना जिस चीज की, तो कुछ खाने की आदत पड़ी है तो वह भी आपको खींचती रहती है, जैसे वैसे यह भी होता है। तो बुद्धि का और ट्रेनिंग, बुद्धि को ट्रेनिंग करने का यह बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। तो यह भी बुद्धि की ड्रिल करने का अभ्यास कम होने के कारण, पहले ड्रिल करने का अभ्यास कम होने के कारण पहले मुश्किल लगता है। जैसे माथा भारी रहने का व कोई ना कोई विघ्न सामने बनाने का अनुभव होता रहता है। यह भी समझ लें कि यह भी होगा। बाबा पहले से क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि यह होने ही वाला है। आप सबके साथ, हम सब के साथ यह चीज होगी। अगर ड्रिल का अभ्यास करने का ट्राई करेंगे तो ऐसे लगेगा, तो ऐसे नहीं करे कि एक ही बार में पहली बार चालू किया तभी से 50 बार ड्रिल कर दी, ऐसा करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। एक दो बार से स्टार्ट करें, फिर उसको 2 से 3 बार, फिर 3 से 4 बार ऐसे करके ट्राई करें। तो ऐसे अभ्यासी बनना ही है। बाबा यह भी कहते हैं कि अभ्यासी तो बनना ही है, भले कुछ भी हो, माथा भारी हो या विघ्न आए, कुछ भी हो। इसके सिवाय राज्य भाग्य की प्राप्ति होना मुश्किल है। ठीक है, राज्य भाग्य लेना है तो यह सब करो। बाबा कहते हैं नहीं चाहिए तो जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो। जिन्हों को यह अभ्यास मुश्किल लगता है तो प्राप्ति भी मुश्किल है। इसलिए इस मुख्य अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। इस मुख्य अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, ड्रिल का। ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई दे। कितनी बड़ी बात कह दी यहां पर, कि ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई दे। जैसे वाणी में आना कितना सहज है, वैसे यह वाणी से परे जाना भी इतना सहज होना है। होना है बता दिया, ठीक है, होना चाहिए या करो ऐसा नहीं बोला, होना है। 18 जून 1971। अभी आगे का महावाक्य सुनते हैं। बिजनेसमैन का अर्थ ही है जो एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, इसको कहते हैं सच्चा बिजनेसमैन। ठीक है, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कितना बना देते हैं कमाई करके। ठीक है, बिजनेसमैन क्या करता है, थोड़े पैसे को कितना बड़ा बिजनेस बनाता है, उससे कितना कमाता है। यह भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाए, उनको कहते हैं नंबर 1 बिजनेसमैन। एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाए, इसको कहते हैं नंबर 1 बिजनेसमैन। बुद्धि को और काम ही क्या है, बुद्धि इसी में ही बिजी रहना चाहिए। और सभी तरफ तो खत्म हो गए ना, वह कुछ रहा हुआ है जहां बुद्धि जा सके, और सभी जगह पे खत्म हुआ है। पहले यह चेक करना है कि कुछ रहा हुआ है जहां बुद्धि जाए। सभी तरफ तो खत्म हो गए ना, भी पूछ रहे हैं बाबा, सभी तरफ खत्म हो गए ना। अपने पुराने संस्कारों का तरफ भी खत्म हो गया ना, अपने पुराने संस्कारों के तरफ का भी खत्म हो गया ना। बुद्धि को जाने के तरफ व रास्ते ठिकाने वही है। ठीक है, बुद्धि कहाँ जाती है, हमारे पुराने संस्कार जहां पर हीरे हुए हैं, मतलब उसको आदत पड़ गई है, उस तरफ बुद्धि जाती है। बुद्धि वा तो पुराने संस्कारों तरफ जाएगी, वा तो अपने शरीर के हिसाब किताब तरफ जाएगी, वा मन के
व्यर्थ संकल्पों तरफ खींचेगी। ठीक है, 3 चीजें बताइए आप। बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है? ठीक है, बुद्धि या तो पुराने संस्कारों तरफ जाएगी, या तो अपने शरीर के हिसाब किताब तरफ जाएगी, या मन के व्यर्थ संकल्पों के तरफ खींचेगी। तो यह भी बहुत गुह्य, इसको समझने की जरूरत है कि हमारे मन में यह व्यर्थ संकल्पों का जैसे कि एक अंदर एक आदत या हैबिट कहो आज की भाषा में, उसको आदत पड़ी हुई है, तो वह अपने आप व्यर्थ क्रिएट करता रहता है, अंदर से आते रहते हैं ऐसे संकल्प, जब तक उसको अच्छे संकल्पों की ट्रेनिंग नहीं मिली है तब तक। और उसकी वजह से क्या होता है, मन अंदर से उत्पन्न करता रहता है व्यर्थ चीजें, तो हमारी बुद्धि उसके तरफ जाती है। ठीक है, यह एक चीज हो गई मन की। यहां आया शरीर का। तो शरीर का अगर हिसाब किताब है, तो कहीं पर चोट भी लगी है छोटी सी, तो चलेंगे तो भी वहां पर दर्द होगा, तो हमारी बुद्धि तुरंत उधर जाएगी। तो यह शरीर के हिसाब किताब। और जो पुराने संस्कार, जैसे मन का बताया वैसे संस्कार भी तो हमारे बहुत जन्मों के अंदर हैं, तो वह पुराने संस्कार हमको अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो भी बुद्धि वहां पर जाती रहती है। मगर यह बुद्धि की जो बुक है वह आप पूरा समझेंगे तो बुद्धि का क्या क्या कर्तव्य है, कैसे उसको ठिकाने पे लगा सकते हैं, जैसे आगे ड्रिल का बताया, उसको ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, और वह करने में प्रॉब्लम भी क्या क्या आएगी वो भी बाबा बता रहे हैं बीच बीच में, कि आपको विघ्न भी आएंगे, फिर ऐसे माथा भारी हो जाता है। जैसे नई चीज को सीखते हैं ना जब भी, तो ऐसा होता है कि बुद्धि, जैसे बहुत कठिन अभ्यास जो करते हैं, जैसे लॉयर का पढ़ते हैं या डॉक्टर का पढ़ते हैं या आईएएस बनते हैं, सीए करते हैं, ऐसे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, तो पढ़ाई के टाइम पे नई नई चीजें सामने आती है तो जैसे लगता है कि दिमाग एकदम भारी हो गया है, मगर वो दिमाग की एक्सरसाइज जैसा है। आगे जैसे ड्रिल का बताया, तो वो दिमाग की एक्सरसाइज है। जैसे कि यह तो सभी खत्म हो गए ना, मगर बाबा यहाँ पर सब खत्म करना चाहते हैं, इसलिए बाबा पूछते हैं यह तो सभी खत्म हो गए हैं ना। बल शरीर का रोग होता है, उसकी नॉलेज रहती है कि यह फलाना दर्द है, इसका यह निवारण है, क्योंकि यह लक्ष्य है। जितना शरीर ठीक रखेंगे उतनी सर्विस करेंगे। ठीक है, यह भी लक्ष्य तो रखते हैं हम कि जितना शरीर ठीक रखेंगे उतना सर्विस होगी। बाकी अपनेपन का कोई स्वार्थ नहीं है। ठीक है, शरीर को और कुछ काम में लगाना है, यह स्वार्थ है ऐसा नहीं समझना है उसको। ठीक है, स्वार्थ के कारण हम नहीं करते हैं ये सब चीजें, सर्विस के निमित्त करते हो, यह साक्षीपन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया यहां पर, इसको साक्षीपन कहते हैं। ठीक है, यह साक्षीपन हुआ। तो दोनों में फर्क है। शरीर को इस हिसाब से उसका देखभाल रखना कि हमारे कोई और काम में आने वाला है शरीर, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपने उसका ध्यान रखा, बुद्धि उसकी तरफ दी, तो वो गलत हो जाएगा बात। मगर बाबा कहते हैं कि आप यह संकल्प रखो कि यह शरीर जितना चलेगा उतना सेवा के लिए काम लगेगा। उस हिसाब से अगर उसके तरफ बुद्धि लगाते हैं, यह संकल्प माइंड में रहता है अगर, तो बाबा कहते हैं कि यह सर्विस के निमित्त करते हो, यह साक्षीपन हुआ। तो साक्षीपन की जो बुक है उसमें भी यह पॉइंट जरूर आएगी। और साक्षीपन के अभ्यास को अगर आपको डीप समझना है, गहरा समझना है, तो यह पॉइंट को थोड़ा विचार सागर मंथन 5-10 मिनट इसके ऊपर सोचिएगा। अभी सिर्फ एक ही मार्ग रह गया, बाकी जो अनेक मार्ग होने के कारण बुद्धि भटकती थी वह मार्ग सभी बंद हो गए। अभी देखो यहां पर बात आ रही है बुद्धि को भटकने से अटकाने की। अनेक मार्ग थे इसलिए बुद्धि भटकती थी, तो वह तो एक मार्ग हो गया, इसलिए बुद्धि अभी एक ही जगह पर रहती है। ऑल माइटी गवर्नमेंट की जैसी सील लग गई है हमारे आत्मा के ऊपर। ऑल माइटी गवर्नमेंट, शिव बाबा की ऑल माइटी गवर्नमेंट के ऊपर, उसके ऊपर सील लग गई है। सील लगी हुई कब खुलती नहीं है, जब तक मुद्दा पूरा ना हो। तो ऐसे अपनी चेकिंग करनी चाहिए,
हर सेकंड हर कदम में सत्य के संग में तो हो ना। यह भी चेक करना है बार बार, कहाँ कौन से संग में हम हैं अभी। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद सहज रहेगी। निरंतर बाबा के साथ रहने का अनुभव करेंगे तो याद भी सहज रहेगी। पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स होगा। डबल फोर्स होने के कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वह भी सहज हो जाएगा। अगर बाबा को साथ में रख के काम किया, कितना भी मुश्किल काम हो, वह मुश्किल समझते हो वह सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया। और उसे ही समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल कार्य समाप्त कर सकती हो। तो जब भी हम कार्य करते हैं सहज रीति से, अगर कार्य हो रहे हैं तो यह समझना चाहिए कि हम बाबा के साथ रहकर कर रहे हैं। अगर हमारा मेहनत ज्यादा और फल कम, या तो उतना ही, जितना मेहनत उतना ही फल, तो समझना चाहिए हमने बाबा को साथ में नहीं रखा था। और उस ही समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल कार्य समाप्त कर सकती हो। एक सहज याद, दूसरी सफलता, तीसरा सर्व कर्म में उमंग उल्लास। अभी देखो यह सब निशानियां हैं, ठीक है। यह निशानियों को ध्यान में रखेंगे तो समझ में आएगा कि वाकई में हम बाबा को साथ रख के कार्य कर रहे हैं या नहीं। तो एक तो आपको सहज ही बाबा की याद रहेगी, दूसरा सफलता है, ठीक है, आपका कार्य सफल होगा। तीसरा सर्व कर्म करते भी उमंग उल्लास रहेगा और बाबा का सहयोग मिल रहा है उसकी प्राप्ति होगी, सहयोग की प्राप्ति होती है। इसलिए निरंतर सत्संगी बनो। सत्संगी मतलब परमात्मा का संग, सत्य संग, परमात्मा को साथ में रखकर कर्म करो। आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बताते हो ना, कि सदैव सत का संग रखो। तो यह अभ्यास अपने को भी निरंतर करना पड़े। फिर याद जो मुश्किल लगती है, सोचते हैं याद कैसे ठहरे, कहां ठहरे, यह भी खत्म हो जाएगा। कर्म की सहज सिद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसमें चाहे निराकार रूप से संग करो, चाहे साकार रूप से। साकार को याद करना या निराकार को याद करना, दोनों आपको फायदा करेगा। वह यहां पर यह पॉइंट में आ रहा है। साकार का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी रहेगा ना। तो साकारी स्मृति व निराकारी स्मृति हो, लेकिन स्मृति जरूर चाहिए। साकार बाबा को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर निराकार की तरफ बुद्धि जल्दी से नहीं जाती है तो पहले साकार को याद करके फिर ऐसे याद करना है कि उसमें निराकार शिव बाबा हमको मदद कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में न हो। फरिश्ता बनने के लिए अभी नई पॉइंट आ रही है, यह फरिश्ता करके एक बुक है ना, उसमें भी यह पॉइंट आएगी जरूर। फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वह पक्का होना चाहिए, ठीक है। यह ध्यान में रखना है कि फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वह पक्का होना चाहिए। अगर अपना रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। बाप दादा से रिश्ता पक्का रखा तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। अभी सिर्फ यह रिश्ते को ठीक करो। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं। और है भी क्या जहां बुद्धि जाए। अभी कुछ रहा है क्या? बाबा यह सब पूछ के हमको इशारा देते हैं, ठीक है। तो यह नहीं समझना कि बाबा ने कह दिया कि और कहीं बुद्धि जाती है क्या, ऐसा पूछ लिया तो ऐसा मतलब ये नहीं कि नहीं जाती है। बाबा अलग रीति से, जैसे आजकल की भाषा में कहते हैं ना सैरकाज़म, तो उस हिसाब से बाबा समझाते हैं। अभी कुछ रहा हुआ है क्या, मतलब हमको टटोलते भी हैं और समझाते भी है कि और कहीं पर बुद्धि न जाए, ठीक है। सर्व संबंध व सर्व रिश्ते, सर्व रास्ते ब्लॉक है
तो यह करना है, ठीक है। पूछ रहे हैं बाबा, सर्व संबंध व सर्व रिश्ते, सर्व रास्ते ब्लॉक हैं, रास्ता खुला हुआ होगा, कोई भी रिश्तों में हमारी बुद्धि भागेगी, ऐसा बोल रहे हैं बाबा। रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि भागेगी। जब सभी रिश्ते भी खत्म, रास्ते भी बंद, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे। तो मतलब देखो, फरिश्ता बनने के लिए यह बहुत गुह्य पॉइंट है। एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे, वरना नहीं बनेंगे, ठीक है। यह भी समझना है। चेक करो कौन सा रास्ता व रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ, यह चेक करने की बात आई। कौन सा रास्ता पूरा नहीं हुआ है, पूरा ब्लॉक नहीं किया है, ठीक है। जरा भी खुला हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहां से आने की, ठीक है। जरा भी खुला हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहां से आने की। बिल्कुल बंद होगा तो जाएंगे ही नहीं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रही है। सुराख होगा, सुराख मतलब छेद, कई होल होता है, तो होल होगा तो सुराख होगा, तो उनको टच करके चले जाते हैं। यहां भी अगर जरा भी रास्ता खुला होगा, होता है, तो बुद्धि जाती है। देखो आप, इस बुद्धि की पॉइंट आई यहां पर। यहां भी अगर जरा भी रास्ता खुला होता है तो बुद्धि जाती है। अभी ब्लॉक कैसे करेंगे? सर्व रास्ते ब्लॉक करने के लिए सहज युक्ति बार बार सुनाते रहते हैं। रोज मुरली में भी सुनते हो, याद है? विस्मृति को स्मृति दिलाने वाली कौन सी युक्ति है? एक ही चित्र है जिसमें बाप दादा और वर्षा आ जाता है। अगर यह चित्र सामने रखो तो और सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ, ठीक है। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। यह तो सहज है ना। फिर चाहे बाप स्मृति में आए, चाहे दादा स्मृति में आए, फिर चाहे बाप स्मृति में आए या दादा स्मृति में आए। बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी आएगी, दादा की स्मृति आई तो बाप की भी स्मृति रहेगी, अलग नहीं हो सकते। अगर साकार नहीं बन जाते हो, देखो, अगर निराकार के तरफ भी अगर बुद्धि जल्दी से नहीं जाएगी, तो बाबा यह बहुत अच्छी युक्ति बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको गुह्यता से समझना है, ऐसा नहीं समझना है कि साकार को क्यों याद करें, ठीक है। यह एक रास्ता है। बाकी दुनिया के जो संबंध है उससे ब्रह्मा के साथ जो बाप का संबंध है वह भी तो हमारा संबंध है ना, एक अलौकिक संबंध हुआ, तो उसको याद करके फिर निराकार की तरफ फटाक से जा सकते हो। साकार नहीं बनना भी कम बात नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ष्मता से समझने की बात है। साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं है। साकार स्नेह भी सर्व स्नेह से संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देता है। दुनिया में जो भी संबंध है, स्नेह है, दूसरी जगह पे बुद्धि जाती रहती है, उससे हमारा बुद्धि योग तोड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कहते हैं कि बुद्धि योग तोड़ के जंगल में चले जाओ, यहाँ का सत्संग ऐसा नहीं है हमारा। तो यह बुद्धि योग तोड़ने का ये है सत्संग है। तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ जोड़ने का साधन तो है ना। साकार की तरफ स्नेह भी एक साधन है, अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ जोड़ने का साधन तो है ना। साकार से निराकार तरफ याद आएगा, साकार से निराकार तरफ याद आएगा। साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ। यह भी सूक्ष्म बात है। बाप दादा को पहचाना कैसे? साकार ब्रह्मा को भी आपने पहचाना कैसे? उसमें शिव बाबा आए और उनका परिचय दिया, तभी तो आपने उनको जाना ना। तो बाबा इसका भी कनेक्शन बताते हैं कि वह भी साकार से निराकार तरफ याद आएगा। साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ ना।
अगर बाप दादा का साथ न होता तो साकार इतना प्रिय थोड़े ही होता। ठीक है, बाप दादा दोनों साथ नहीं होते तो दादा लेखराज को थोड़ी कोई पहचानता था। ठीक है, यह तो जब भी ब्रह्मा बने बाद में हम सब ने उनको जाना, पहचाना, उनको प्यार से समझा, प्यार से याद भी करते हैं, उनकी महिमा भी गाते हैं। उन्होंने जो यज्ञ स्थापन करके जो त्याग तपस्या किया उसको भी याद करते हैं। तो जब भी वो ब्रह्मा बना, उसने इतने साल पुरुषार्थ किया, 36 से 69 तक, 1936 से 1969 तक इतना पुरुषार्थ किया, यज्ञ बनाया, 14 साल तक 300 लोगों की पालना की। तो कम बात थोड़ी है। आप ट्राई करके देख लो, 5 जन को 30 साल तक संभाल के देख लो तो समझ जाएगा कि 300 लोगों को 14 साल तक संभालना कितना मुश्किल है। बाप दादा का साथ न होता तो साकार इतना प्रिय थोड़े ही होता। जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ हैं, ऐसे आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगी। तो साकार को याद करना, निराकार को याद करना, बहुत अच्छी युक्ति यहां पर बाबा ने बता दी। ऐसे कभी नहीं समझना कि मुश्किल है, सहज योगी बनो। मुश्किल योगी तो द्वापर से लेकर बनते आए हो। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित हो, फुल फोर्स से विकर्म को विनाश करना। दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, वह जो शक्तियां जमा होती है तो उनसे वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्थिति अलग अलग है। एक होता है विकर्म विनाश की स्टेज में फुल फोर्स से, तो यह हो गया एकदम एकाग्रता से हम जब भी बैठते हैं तभी की यह स्थिति है विकर्म विनाश की। और दूसरा बाबा ने बोला जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन शक्ति के आधार से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो। ठीक है, कर्म करते करते तो यही कर सकेंगे ना, स्वमान का अभ्यास, पॉइंट्स का अभ्यास। अभी जो साकार बाबा को याद करने का अभ्यास बताया, साकार बाबा को याद करके निराकार को याद करना, वो भी कर सकते हैं। वह जो शक्तियां जमा होती है तो उनसे वह मतलब विकर्म धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बुद्धि में यह भरने से वह पहले वाला स्वयं ही निकल जाएगा। बुद्धि में नया भरेंगे तो पुराना स्वतः निकल जाएगा। एक होता है पहले सारा निकाल कर फिर भरना, दूसरा होता है भरने से निकलना। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा भरते जाने से पहला आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बुरी आदतों को अगर तुरंत आप खाली नहीं कर सकते तो नई आदतें अपनाते जाएंगे तो पुरानी आदतें अपने आप इरेज होती जाएगी, मिटती जाएगी। ठीक है, बहुत गुह्य यह जो साइकोलॉजी स्टडी करते हैं ना, उनके लिए ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, यह समझने की कोशिश करना। तो जो लोग साइकोथेरापी भी करते हैं उनके लिए भी यह गुह्य गुह्य बातें जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी की आती है। क्योंकि हम भी क्या हैं, मन से बीमार सब है आत्माएं। तो हमको ठीक करने के लिए जो जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है दुनिया का, वह शिव बाबा है, वो आया है। तो वह ये सब जो सूक्ष्म बातें हैं वह भी समझा के हमको ठीक करने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरा होता है भरने से निकालना। एक होता है पहले सारा निकाल देना फिर भरना नया। ठीक है, पहले दूसरा सब इरेज कर देना, मिटा देना। तो बाबा कहते हैं खाली करने की पहले खाली करने की हिम्मत नहीं है तो नया भरते जाओ, पहला आपे ही खत्म हो जाएगा। वह स्टेज आपे ही बनती जाएगी। एक तरफ भरता जाएगा, दूसरी तरफ खाली होता जाएगा। फिर जो स्टेज चाहते हो वह नेचुरल हो जाएगी। ठीक है, जब चाहो तब हो जाएगी। फुल फोर्स से खाली करने की स्टेज नहीं तो दूसरा तरीका भी है ना। ठीक है, फुल फोर्स से खाली करने की स्टेज नहीं है तो दूसरा तरीका भी तो है, भरते जाओ तो वह खाली होता जाएगा।
अभी चढ़ती कला है यह स्मृति रखो। सभी रास्ते ब्लॉक होंगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही है इसमें। 4 जुलाई 1971 के यह महावाक्य सुने और यहां से शुरू करेंगे चौथा पाठ। ठीक है, तो यह बुक आपको कैसी लग रही है हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन सी पॉइंट सबसे अच्छी लगी वह आप कमेंट करके बताइएगा। यह बुक आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हम उसको शेयर कर देंगे। आप सिर्फ कमेंट में लिंक भेजो या शेयर लिंक या पीडीएफ चाहिए या कुछ ऐसे आप हमको बताइएगा कमेंट करके, तो हम आपको उसी कमेंट के रिप्लाई में आपको 1-2 दिन के अंदर जब भी टाइम मिलता है बीच बीच में हम आपको वो लिंक भेज देंगे, तो आप उसको पीडीएफ को भी मोबाइल में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ओम शांति। अगले चौथे पार्ट में मिलेंगे। यह बुद्धि का तीसरा भाग था। 2 पार्ट हमने चैनल पर रख दिए हैं, यह तीसरा पार्ट हमने यहाँ पर कवर किया है। तो हम अभी चौथा पार्ट नेक्स्ट यहाँ से 13 नंबर से शुरू करेंगे। आपको कौन सी पॉइंट अच्छी लग रही है वह आप कमेंट में जरूर डालिए ताकि दूसरे भी उसको पढ़ के रिवाइज कर सके, क्योंकि वीडियो देखने के बाद बहुत लोग कमेंट पढ़ते हैं तो कमेंट में उनको यह पॉइंट्स दिख जाएगी और खुद भी दूसरों की कमेंट पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं कि किसने क्या क्या पॉइंट लिखी हुई। ठीक है, ओम शांति।